Hello everyone, a very warm welcome to our channel IS Origin. I am Shruti Jha and today we are going to study another milestone mission by NASA, the name termed as Europa Clipper. तो जैसा कि आप पीछे हेडिंग देख पा रहे हैं, NASA launches Europa Clipper to explore signs of life on Jupiter. So without any further ado, चलिए वीडियो में देखते हैं. ओके, सो जैसा कि आपको नेम बता रहा है यूरोपा क्लिपर. यूरोपा इज वन ऑफ द 95 मून्स ऑफ जुपिटर, द जायंट प्लैनेट. और यूरोपा को स्टडी करने के लिए ये मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया है. ओके, अभी जिस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो इतने डे बाय डे लेवल पे जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो एवरीबडी इज सीकिंग लाइफ इन स्पेस बाय एनी हुक और क्रोक. कहीं भी जो है वो आइस का थोड़ा सा एक पिगमेंट मिल जाए या फिर वाटर होने की जो है वो एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ स्पेस में कहीं किसी भी प्लैनेट में, मार्स पे या मून पे या फिर अब यूरोपा के केस में बात हो रही है तो कहीं पे वाटर मिल जाए, तो एवरी कंट्री इज लीडिंग इन दिस रेस. किस कंट्री के हाथ में जो है वो किस तरीके की पावर लगती है कि अब ठीक है हम बोल रहे हैं कि हाँ स्पेस में जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उस रेस को जीतने के लिए सब में होड़ लगी हुई है. ओके, सो यूरोपा क्लिपर जो है, जो आपका जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसको स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है. और आपको पता है कि जुपिटर जो है वो काफी दूर है अर्थ से. ओके, तो इस मिशन को यूरोपा तक पहुंचने के लिए आई थिंक इट विल टेक मोर देन 5.5 years. और ये जो अपने ऑपरेशंस है वो 2031 तक लॉन्च करेगा. ओके, 2031 तक जो है ये अपने ऑपरेशंस वहां पे चालू करेगा. 2030 तक तो ये रीच ही कर पाएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है वो यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है. अच्छा, न्यूज में तो ये काफी टाइम पहले से था, बट लॉन्च एक्चुअली में ये अभी हुआ है. ओके, सो देखते हैं. NASA has launched a ground-breaking mission to investigate Jupiter and its moon Europa. Okay, just like we have our moon, तो वैसे ही जुपिटर का एक मून है, उसका नाम है यूरोपा. ओके, वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस इन द सर्च ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ. ओके, द स्पेसक्राफ्ट नेम्ड यूरोपा क्लिपर इज डिजाइन्ड टू स्टडी द मून्स आइसी सरफेस and the subsurface ocean believed to exist beneath. Okay, the NASA is thinking that Europa is having many ice sheets, okay, on its surface. So basically NASA firmly believe this, that there might be existing some ocean beneath the surface of Europa. So if the ocean is there, so definitely some kind of marine life would be existing in the ocean, because we know that ocean हमको जितना दिखता है ऊपर से, जितना हमको still दिखता है, जितना हमको stagnant दिखता है, उतना ही नीचे जो है वो ocean के इतनी ज्यादा large और बहुत ही ज्यादा एक बड़ी bodies या फिर life जो है आप बोल सकते हो exist करती हैं. तो अगर ocean होगा वहां पे, क्योंकि आइस शीट्स तो प्रिवेल कर रही हैं, तो नासा का यह मानना है कि ओशन भी हो सकता है. तो ओशन होगा तो लाइफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए जो है वो यूरोपा को लॉन्च किया गया है. ओके, इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट. आपको पता है कि नासा का ये जो है स्पेसएक्स का जो है एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उनका जो ये फाल्कन रॉकेट है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है ये. ओके, इससे जो है वो यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है फ्रॉम नासा केनेडी स्पेस सेंटर विद द मिशन कॉस्टिंग $5.2 billion. आप देख सकते हो $5.2 billion जो है वो इस मिशन की कॉस्ट है. तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव मिशंस ऑफ नासा. ओके, व्हाट विल यूरोपा क्लिपर डू? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपा में जो है वो आइस शीट्स प्रेजेंट हैं. NASA is thinking that there might be ocean beneath the surface. Okay, and if ocean exists, then life exists. Okay, so in that way, in that perspective, the NASA has launched Europa Clipper. Okay, Europa Clipper will not directly search for life. ठीक है, डायरेक्टली तो सर्च नहीं कर रहा है कि भाई जा रहा है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाएगा या फिर वहां पे कोई और टाइप की लाइफ आपको मिल रही है वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है. वहां का जो क्लाइमेट है सर्टेनली किस तरीके का है, सरफेस जो है वो किस तरीके की है, आइस शीट्स जो है उसके अराउंड क्या क्लाइमेट है, क्या टेम्परेचर रहता है, ये सब चीजें जो है वो देखी जाएंगी. ओके, बट विल असेस वेदर यूरोपास एनवायरमेंट कुड सपोर्ट इट. राइट, एनवायरमेंट जो है वो यूरोपा का क्या लाइफ को या फिर जीवन को सपोर्ट कर पा रहा है ये देखा जाएगा. ओके, द स्पेसक्राफ्ट विल एग्जामिन द मून्स आइस कवर्ड ओशन. Okay, it is already covered with ice. Okay, located relatively close to the surface.
Although it won't hurt for microorganisms, I've told you, its findings may pave the way for future missions aimed at detecting life. Okay, Europa Clipper is expected to reach, see, I told you, Europa Clipper is expected to reach Jupiter in 2030. Certainly it will take more than 5 years, okay, and will begin its functioning from 2031. okay, इसके चलते जो है वो यूरोपा 49 टाइम्स जो है ये जो मिशन है वो 49 टाइम्स जो है वो यूरोपा एक्चुअल जो मून है उसको रिवॉल्व करेगा। 49th टाइम पे जाने के बाद वो जो है वो ये सब स्टडीज को है वो कंडक्ट करेगा। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट कि जुपिटर काफी दूर है, ठीक है, बहुत आप कोई कुछ किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप काफी लंबे एक नॉट माइल्स की बात कर रहे हो कि बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम अर्थ टू दी यूरोपा। तो किस तरीके से ये जो मिशन है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि एक टाइम तक ही फ्यूल जो है वो सपोर्ट कर पाता है और फ्यूल हम इतना एक्सटेंसिव भी नहीं दे सकते क्योंकि फ्यूल का भी जो है वो कुछ ना कुछ वेट होता है, राइट, और फ्यूल का आप कितना ही स्टोर करके दे दोगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा किलोमीटर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है वो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और सोलर पैनल्स जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे इसमें फिट किए गए हैं यूरोपा क्लिपर में। तो जो सोलर पैनल्स हैं वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फिर इसको जो है वो एक पुश मिलेगा आगे जाने के लिए। ओके, सो व्हाई इज जुपिटर्स मून्स यूरोपा अ की टारगेट? So one of the Europa, which is one of the Jupiter's 95 moons, is slightly smaller than Earth's moon and is covered by an ice sheet estimated to be 10 to 15 miles, 15 to 24 kilometer thick. तो ये जो आइस शीट है, ये जो बर्फ का जो एक शीट मिली है उसमें वो 15 to 24 किलोमीटर तक जो है वो मोटी है, ओके, थिक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि इतनी जो मोटी शीट उसमें मिली है उसके नीचे कुछ ओशन हो, ओके, तो वो जो एक बिलीफ है उनका, वो जो एक थॉट है उसके ही चलते जो है वो इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, beneath this frozen surface scientists believe a vast ocean exists potentially up to 80 miles 120 kilometer deep। 120 किलोमीटर डीप में जाके हो सकता है कि वहां पे ओशन ये प्रेजेंट हो। ओके, दिस ओशन कुड बी अ रिच एनवायरमेंट for life due to the presence of water, organic compounds and energy sources such as thermal vents on the ocean floor। तो मैंने आपको बताया कि ओशन जिस तरीके से जो है वो सारे ही लाइफ का एक ओरिजिन माना जा सकता है, तो काफी लाइफ जो है वहां पे इमेजिन करी जा सकती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मरीन लाइफ हो या किसी भी तरीके की लाइफ हो, ओशन में वो देखी जा सकती है। ओके, यूरोपा क्लिपर लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ इट्स काइंड। डेफिनेटली यूरोपा क्लिपर इज द लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट नासा हैज बिल्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, प्राइमरीली ड्यू टू इट्स मैसिव सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल्स जो है वो इतने बड़े यूरोपा क्लिपर में फिट करे गए हैं कि उसके चलते जो ये मिशन है ना और ही ज्यादा massive लगने लगा है। Okay, these panels are necessary to generate sufficient power given the long distance between the Jupiter and the Sun. Okay, it will take 5.5 years to reach its destination and Clipper will approach Europa at a distance of just 16 miles, 25 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो है, डिस्टेंस से मतलब इतना पास डिस्टेंस पे रह के वो यूरोपा को एग्जामिन करेगा और वो यूरोपा को स्टडी करेगा। ओके, फ्रॉम इट्स सरफेस अ मच क्लोजर एनकाउंटर देन एनी प्रीवियस मिशन। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ यूरोपा क्लिपर। तो आपको पता है कि ये बहुत ही मैंने बताया बहुत मैसिव स्पेसक्राफ्ट है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि पहले जो शिप्स हुआ करती थी जो थोड़ी सी शार्पन वे में थी, इस टाइप से उनका स्ट्रक्चर था कि यहाँ पे अगर कोई मैसिव आइस शीट है, कोई बहुत ही ज्यादा एक मोटा सा जो है वो बर्फ का परत है, तो वो उसको जो है वो काटती हुई जो है वो आगे ओशन में निकल जाती थी, राइट। तो उसी तरीके का जो डिजाइन है वो यूरोपा क्लिपर का बनाया गया है कि वो जो आइस शीट है उनको जो है वो एक तरीके से ब्रीच करते हुए या फिर तोड़ते हुए वो आगे बढ़ जाए। ओके, यूरोपा क्लिपर is a massive spacecraft with solar wings and antennas stretching over 100 feet, 30 meter in length। तो आप देख सकते हो कि सोलर विंग्स और एंटेना जो हैं वो 30 मीटर की लेंथ तक के जो है वो इसमें फिट करे गए हैं। आप यहाँ पे जो है वो इमेज दे सकते हैं यूरोपा क्लिपर की। Okay, this is certainly very big. Okay, the main body of the spacecraft, similar in size to a camper van, houses 9 scientific instruments. This is the technicality of that mission. क्या क्या है इसमें? These
include radar to penetrate Europa's icy shell, cameras to map its surface, certainly cameras तो होंगे ही सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए, and devices to analyze its atmosphere and composition. So this is very important, okay? Its design draws inspiration from fast sailing ships of past centuries, a nod to the long journey ahead. तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो क्या है, वो शिप्स जो पिछले तरीके की हुआ करती थी उस तरीके से जो है वो इसको बनाया गया है कि जो आइस शीट्स है, जो आइस अगर अच्छी मोटी परत जो है वो वहां पर है तो उसको जो है वो ये तोड़ते हुए आगे बढ़ जाए और अपना जो मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस. आई होप आपको ये मिशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इनसाइट्स मिले होंगे और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IS Origin. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.